मैं आपका दोस्त देवांश एक बार और फिर लेके आ गया हूँ ऑडिट का नेक्स्ट चैप्टर, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार इसको बच्चे करके नहीं जाते हैं, लेकिन आप निमोनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, 4 मार्क्स का इसमें से कभी भी आ जाता है किसी भी केस में। ठीक है, तो अब क्योंकि कुछ मैंने देखा कि लास्ट जो वीडियोस हैं वो अराउंड हाफ आवर की बन गई हैं, तो आपके लिए कम्बासम भी हो सकता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस बार केवल आपको मैं निमोनिक ही दूँ, जल्दी इसमें कवर्स भी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट। और साथ में बेनिफिट आपको ये लगेगा कि आपको बोरियत नहीं आएगी। ठीक है, आप बोर फील नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसकी निमोनिक बताऊंगा और पॉइंट बताऊंगा कि ये पॉइंट इसमें कवर है। आपको ये वीडियो को रोक के पॉज करके देखना है, और बेटर है कि आप इसको ट्रेवलिंग के टाइम पे यूज़ करें इस वाली वीडियो को। तो अगर आप इसे 2-3 बार देख लेते हैं वीडियो को, या इवन वैसे तो मैं कहूँगा कि देख के ही करना चाहिए। ट्रेवलिंग के टाइम पे आप मेट्रो में या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, इन वीडियोस को एटलीस्ट 2-3 बार आप देख सकते हैं। और बाकी आप जो आपका स्टडी टाइम होता है उसमें आप क्वालिटी स्टडी करिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन आता है इसमें, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन में, कि मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लानिंग बताना है हमें और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑडिट प्लानिंग के। साथ में हमें एक क्वेश्चन बताना है कि एस्पेक्ट्स कौन से कवर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए इसकी निमोनिक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरऑल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसकी आप निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए पहले। ये है हमारी निमोनिक, ये एप्रोप्रिएट, दिस वन। एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन के साथ असाइनमेंट बनाया एंड प्रॉब्लम्स का रिव्यू किया। क्या नाम है, एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन के साथ असाइनमेंट बनाया और फिर प्रॉब्लम्स का हमने क्या किया, रिव्यू किया। किसका रिव्यू किया, प्रॉब्लम्स का। क्या बनाया, असाइनमेंट बनाया। कैसे बनाया, एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन के साथ। क्या हमने करा, निमोनिक के बारे में बताता हूँ। एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन के साथ असाइनमेंट बनाया और फिर प्रॉब्लम का रिव्यू किया। ठीक है, एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन के साथ असाइनमेंट बनाया और फिर प्रॉब्लम का रिव्यू किया। ये हमारा बताता है ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए एप्रोप्रिएट वर्ड से हमारा ये पहले वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा एप्रोप्रिएट वाला। ठीक है, आप ये उसमें बॉक्स कर लीजिए। फिर रिव्यू से आ जाएगा हमारा रिव्यू, फैसिलिटेट रिव्यू। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम से आता है हमारा एनसीओ, कहता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है प्रॉपर असाइनमेंट। असाइनमेंट वर्ड से आता है प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, हेल्प करता है हमारी, असिस्ट करता है हमारे प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क में। कोऑर्डिनेशन से हमारा कोऑर्डिनेशन वर्क आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन होता है दो लोगों के बीच में, किसके में, कंपोनेंट के जो ऑडिटर होते हैं, यानी कंपोनेंट हम उनको कहते हैं जो हमारी सब्सिडीज हैं जिनका हमारा कंसल्टेशन होनी है उनका, और एक्सपर्ट्स के वर्क में। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड। कौन से एक्सपेक्ट हैं जो कवर करने हैं हमें। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, एक्सपेक्ट कौन से कवर्ड होंगे हमारे प्लानिंग में। ठीक है, प्लानिंग में हमारे इसकी निमोनिक आप नोट डाउन कर लिए, एनसीआर की नॉलेज। किसकी नॉलेज, एनसीआर की नॉलेज। किसकी नॉलेज, एनसीआर की नॉलेज। एनसीआर की क्या, नॉलेज। ठीक है, तो एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड इन एनसीआर की नॉलेज, एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड इन एनसीआर की नॉलेज। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्वायर करनी होती है नॉलेज क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम की, पॉलिसीज की और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स की। उसके बाद हमें ना आ से हमारा बनता है रिलायंस। हमें ना बताना है कि हम कितना रिलायंस कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, कितना विश्वास कर सकते हैं, कितना डिपेंड रह सकते हैं उनके ऊपर। उसके बाद है एन। एन से एनसीआर का एन है ना, तो इसमें आता है हमें एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने हैं। उसके बाद आता है सी, एनसीआर का सी, कोऑर्डिनेट करना है हमें, जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है आपस में उसको कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो हमारी ये बनता है एनसीआर की नॉलेज। एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड में हमें हमारा बनेगा एनसीआर की नॉलेज। एन से एनटीई, सी से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। नॉलेज से हमारा नॉलेज है, हमें एक्वायर करनी है नॉलेज। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरऑल प्लानिंग। ये आता है एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन के साथ असाइनमेंट बनाया और फिर प्रॉब्लम का रिव्यू किया। ठीक है, तो देखिए इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे। एप्रोप्रिएट अटेंशन डिवोट करनी है हमें इंपॉर्टेंट ऑडिट एरियाज पे। रिव्यू से आता है हमें फैसिलिटेट करती है रिव्यू को। प्रॉब्लम से आता है हमारा आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल प्रॉब्लम को। असाइनमेंट से आता है कि हमारा काम जो होगा प्रॉपर असाइन होगा। ठीक है, प्रॉपर वर्क जो है असाइन होगा। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन वर्ड। कोऑर्डिनेशन में आता है कि जो हमारे ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके काम में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा।
तो दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ वीडियो, आप एक बार ये बॉक्स बना लीजिए और निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। होप हो गया होगा आपका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। इसमें 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको 8 में से एटलीस्ट आप 6 पॉइंट तो आराम से कर सकते हो, और एग्जाम में 6 पॉइंट ही लिखने होते हैं, ठीक है। अगर आप सारे लिखेंगे तो और भी बेस्ट है। देखिए क्वेश्चन है, फैक्टर टू बी कंसीडर इन डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट प्लान। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाते टाइम कंसीडर करते हैं। इसकी निमोनिक आप नोट डाउन कर लीजिए। एमआरपी सीन करके लिया, यानी एमआरपी देख के लिया, एमआरपी सीन करके लिया, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ये पॉइंट आप कर लीजिए, मैं पॉइंट बताता हूँ कि ई से आएगा पहला टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, फिर एन से आएगा हमारा नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, एल से आएगा लीगल एंड स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, फिर हमारा पी से आएगा पॉलिसीज, यानी कौन सी पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, और उनमें अगर कोई यानी चेंज है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज और उनमें चेंज। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ई, ई से आता है इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग या ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट। क्या ई से आएगा इफेक्ट, किस चीज़ का इफेक्ट, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट, किसका इफेक्ट, अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का। उसके बाद आता है हमारा एस से सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट से क्या होगा, देखो सिग्निफिकेंट से आएगा हमारा, हमें आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, एस से आएगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज जो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर एम से आता है हमारा मैटेरियलिटी, इसमें क्या करते हैं हम सेट करते हैं मैटेरियलिटी लेवल को, क्या करते हैं सेट करते हैं मैटेरियलिटी लेवल को, एम से आता है मैटेरियलिटी। फिर उसके बाद हमारी बात आती है आर की, लास्ट पॉइंट हमारे रिलायंस। रिलायंस क्या है, इसमें हमें बताना कि कितनी डिग्री ऑफ रिलायंस हम प्लेस कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल पे। क्या रिलायंस, रिलायंस किस चीज़ के ऊपर, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। तो दोस्तों अब आपको मैं दोबारा एक बार लेके जाता हूँ। निमोनिक थी हमारी, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, MRP SEEN सीन करके LIA लिया, एल को हमें कैप्स में रखना है, ठीक है दोस्तों। देखिए ई से एंगेजमेंट, एन से नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, एल से लीगल एंड स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, फिर पी से हमारा आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज और उनमें कोई चेंज हुआ है, फिर ई से आता है इफेक्ट, किस चीज़ का इफेक्ट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में कोई इफेक्ट आया तो उसका। उसके बाद आता है हमारा सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, उसमें आइडेंटिफाई करना है, ऐसे सिग्निफिकेंट, एम से मैटेरियलिटी, हमें सेट करना है मैटेरियलिटी लेवल। फिर आता है रिलायंस, रिलायंस में क्या होता है, हमें डिग्री ऑफ रिलायंस इंटरनल कंट्रोल के ऊपर जो हमें प्लेस करने थे वो। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको हो गया होगा ये, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे करिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ना ट्रेवलिंग के टाइम पे इनका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं सच में। और जब आपका ऑफिस के बाद या जब भी आपका पढ़ने का मन हो तो आप क्वालिटी स्टडीज़ करिए प्रॉपर। ये निमोनिक आपको केवल आने जाने में यूज़ करनी है जब आपका स्पेयर टाइम हो, ठीक है। उस टाइम पे दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है निमोनिक्स में, ठीक है। हाँ बट लेकिन चैप्टर को करने से पहले एक बार ये जरूर देख लें तो बहुत अच्छा है। इवन आप इनके मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका मेन फोकस अपने कंटेंट पे होना चाहिए। वैसे ये सेम है, ठीक है, डीप में स्टडी करनी है लेकिन आपको, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियोस को ज़्यादा कम्बसम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हल्के में ही रख रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है ऑडिट स्ट्रेटजी का। इसमें हमें साथ में ये बताना है कि ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाते टाइम कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं जब अभी हम प्रिपेयर करते हैं या डेवलप करते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें आपको निमोनिक में देता हूँ, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिट स्ट्रेटजी के क्या होंगे, मतलब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाने में। तो इसकी निमोनिक आप नोट डाउन कर लीजिए, KIP कीप इवेल्युएटिंग इनहेरेंट रिस्क, KIP कीप इवेल्युएटिंग इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। देखिए के से पहला पॉइंट आएगा हम नॉलेज, के से आएगा नॉलेज, इसमें हमें ऑब्टेन करनी है नॉलेज को बिजनेस की, ठीक है। फिर पी से आता है हमारा प्रोसीजर्स, कौन से प्रोसीजर्स, जो हम इनिशियल स्टेज पर परफॉर्म करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कौन से प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हम कौन से स्टेज पर करते हैं, इनिशियल स्टेज पे करते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर, आर से हमारा रिस्क पूरा आ रहा है, इनहेरेंट रिस्क बोला था ना मैंने, ठीक है। तो देखिए इवेल्युएटिंग इनहेरेंट रिस्क, पूरा इनहेरेंट को आप कर सकते हैं बॉक्स पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आई, जो के आई पी का बीच में आई था ना वो आता है। इसमें आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल को हमें इवेलुएट करना है, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए।
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या करना है, इवेल्युएट करना। आई से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पी से प्रोसीजर्स, कौन से प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जब हम कौन सी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद आता है हमारा नॉलेज ऑफ बिजनेस, वो आता है हमारा के से। ठीक है दोस्तों, और इसका तो इनहेरेंट रिस्क तो हमने पहले यूज कर दिया, कीप इवेल्युएटिंग इनहेरेंट रिस्क हमारा निमोनिक था। तो ये निमोनिक थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा हमें किस चीज़ को एवेल्युएट करना है, इनहेरेंट रिस्क को। और कैसे, कितना, कीप, यानी करते रहना है हमें, कीप इवेल्युएटिंग इनहेरेंट रिस्क। क्या इवेल्युएट करना है, इनहेरेंट रिस्क, कीप इवेल्युएटिंग इनहेरेंट रिस्क। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कहता है कि मेजर सोर्सेज क्या है ऑब्टेन करने के क्लाइंट के बिजनेस के बारे में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन करनी है क्लाइंट के बिजनेस की, अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, उसके मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारा केस स्टडी की फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ईजी बहुत है, सारे पॉइंट इसके एकदम नॉर्मल पॉइंट्स है, कोई बड़े पॉइंट नहीं है। बस ये रहता है कि हम ना इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स लिखते हैं तो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, इसमें 9 पॉइंट्स हैं और इसकी मैं आपको निमोनिक बता देता हूँ। पहले इसकी निमोनिक लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑब्टेन करनी है किसके बारे में, क्लाइंट बिजनेस के बारे में। नोट डाउन करिए। ठीक है, अब आइए निमोनिक दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी निमोनिक मैं पहले पढ़ के बताऊंगा, आप जब लिखना। सी, आई एम पब्लिशिंग वर्किंग पेपर एंड पॉलिसीज आफ्टर visiting and discussion with client. I am publishing working papers and policies. कब, after visiting and discussion with client. I am publishing working paper and policies after visiting and discussion with client. यानी मैं पब्लिश कर रहा हूँ I am publishing working paper and policies कब, पहले विजिट करूंगा और डिस्कस करूंगा क्लाइंट के साथ। ठीक है, देखिए आपको इसमें हाईलाइट करने हैं, ये मेन वर्ड्स हैं हमारे, आई एम पब्लिशिंग वर्किंग पेपर्स पॉलिसीज विजिटिंग एंड डिस्कशन। क्या, डिस्कशन विद क्लाइंट हम पूरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों नोट डाउन करिए निमोनिक, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको पॉइंट्स कवर करा देता हूँ, ये हाईलाइट कर लीजिए आप। एक तो एनुअल रिपोर्ट वाला पॉइंट है, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये भी करिए, ब्लॉक कर लीजिए। फिर आता है इंटरनल रिपोर्ट, फिर आता है वर्किंग पेपर प्रीवियस ईयर के, फिर आता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनुअल, डिस्कशन विद क्लाइंट्स, पब्लिकेशन ऑफ ICI एंड अदर प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है, एक आता है विजिट द प्राइमिस ऑफ द क्लाइंट, विजिट पे कर लीजिए पॉइंट, किस पे, विजिट पे, हाईलाइट कर लीजिए फ्रेंड्स। पब्लिकेशन, ये एक बार मैं वापस लाता हूँ, रोक देता हूँ मैं यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, आई एम बोला था ना मैंने, आई से इंटरनल रिपोर्ट, ए से एनुअल, एम से मिनट्स। ठीक है, वर्किंग पेपर पूरा आ रहा है, पॉलिसीज भी पूरा आ रहा है, डिस्कशन भी पूरा आ रहा है, पब्लिकेशन भी पूरा आ रहा है। ठीक है, वो देखिए विजिट भी पूरा आ रहा है। देखिए निमोनिक बहुत अच्छी निमोनिक है, ये जरूर याद करना। आई एम पब्लिशिंग वर्किंग पेपर, आई से इनहेरेंट रिस्क हो गया, ए से एनुअल रिपोर्ट हो गया, एम से मिनट्स हो गया, बाकी पब्लिशिंग वर्किंग पेपर पॉलिसीज विजिटिंग डिस्कशन विद क्लाइंट, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं दोस्तों इसमें, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हाईलाइट कर, फिर वीडियो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, अगर किसी के छूट रहे हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाएगी हमारी। अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दो तरीके से पूछा जाता है, या तो हमें ये बताना होता है कि बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी, या फिर आता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है हमारी टीम रिसोर्स से रिलेटेड, उनमें कौन से मैटर्स हमको डिटरमाइन करते हैं जब हम टीम रिसोर्स के बारे में स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ठीक है, या हम बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। इसकी निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, TEM टीम, भाई टीम रिसोर्सेज की बात चलिए तो हम बोलेंगे सीधा टीम है, TEM। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, टीम रिसोर्सेज का टीम बना दो। और इसको बस ऐसे याद रखना है कि बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी आल्सो हो सकता है इसका नाम। ठीक है, तो देखिए टी से टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट,
ई से एम्प्लॉयमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, ए से एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज, एम से मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। टी से टाइमिंग ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ई से एम्प्लॉयमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, ए से एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज और एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये बिल्कुल शॉर्टकट लिखा हुआ है, खाली हेडिंग्स हैं, तो आपको ये इनके अंदर का कंटेंट थोड़ा सा हल्का सा रीड करना पड़ेगा, बहुत आसान है, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं अगर किसी का कुछ छूट जाता है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए हमें कौन सा फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे, इसकी निमोनिक आप नोट डाउन कर लीजिए। एनसीआर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग, एनसीआर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग। देखिए पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए ठीक से। फैक्टर टू बी कंसीडर इन एस्टेब्लिश ऑडिट स्ट्रेटजी, अब देखिए इसकी निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए। एनसीआर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग, एनसीआर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग, किसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग, एनसीआर की। देखिए एन से आता है हमारा एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, नहीं टू परफॉर्म, ठीक है, नेसेसरी टू परफॉर्म, एनटीई ऑफ द नेसेसरी प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। उसके बाद हमारा सी से आता है, देखिए ऊपर आ जाते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना कैरेक्टरिस्टिक, सी से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट, ठीक है। आ से आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारा, क्या है, आ से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सी से कैरेक्टरिस्टिक, एन से एनटीई, ठीक है। अब एनसीआर की हो गया हमारा, अब है डायरेक्ट रिपोर्टिंग। डायरेक्ट रिपोर्टिंग के लिए क्या है, ये रहा। इसमें क्या होता है, हमें वो फैक्टर कंसीडर करते हैं कि जो डायरेक्ट करते हैं एंगेजमेंट को, एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को, ठीक है। सिग्निफिकेंट फैक्टर जो कि डायरेक्ट करते हैं हमारे ईटी के एफर्ट्स को, ईटी मीन्स एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को, ठीक है दोस्तों। एनसीआर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं दोस्तों। अब एक बार निमोनिक एक बार वो देख लीजिए, ये पॉइंट्स मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपको हाईलाइट करने हैं, बोल्ड करने हैं तो कर सकते हो, अंडरलाइन करने हैं, लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम का बहुत हॉट टॉपिक है ये, बहुत बार पूछा जाता है ये, हर स्कैनर में मिलेगा आपको, हर जगह ही मिलेगा, आरटीपीएमटी में भी मिल जाता है ये क्वेश्चन बार बार। रिलेशनशिप बतानी है हमें ऑडिट स्ट्रेटजी की एंड ऑडिट प्लान की। तो दोस्तों इसकी निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर ये बॉक्स बनाऊंगा। देखिए यह पीजीआई की गाइडलाइंस में तीन चीज इंक्लूड है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन इंक्लूड है। क्या है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन क्या है, इंक्लूड है, किसमें, पीजीआई की गाइडलाइंस में, किसमें, पीजीआई की गाइडलाइंस में, जी से होता है गाइडलाइंस हमारा, ठीक है। पीजीआई की गाइडलाइंस में तीन चीजें हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन क्या है, इंक्लूड है। देखो इंक्लूड को ना थोड़ा सा इसको भी अंडरलाइन कर लेना, कैप्स कर लेना, डायरेक्शन को टाइमिंग, ये एक वर्ड है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। पीजीआई मैं बताता हूँ, जिसे गाइडलाइंस हो गया। देखिए दोस्तों आई से होता है हमारा, देखो पीजीआई है ना, देखिए पी से हमारा ऑडिट स्ट्रेटजी पहले बनती है, प्रीपेयर्ड, पी से प्रीपेयर्ड पहले बनती है। जी से गाइडलाइंस हम वहाँ पे पढ़ गए हैं। आई से इंटर रिलेटेड, आई से इंटर रिलेटेड होते हैं दोनों ईच अदर से, ठीक है, स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब देखिए स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी से हमें क्या मिलती है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन मिलती है, इसको एसटीडी भी बोलते हैं, ठीक है। बाद में इसकी बेसिस पे हम ऑडिट प्लान बनाते हैं। फिर आता है हमारा आई, आई से आता है इंक्लूड, मतलब जो हमारा डिटेल्ड ऑडिट प्लान होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, हमारा एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं। निमोनिक लिख लीजिए, पीजीआई की गाइडलाइंस में तीन चीज होती हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, क्या होती हैं तीनों चीजें, इंक्लूड होती हैं। मैं कह रहा हूँ इस इंक्लूड को अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, बोल मत जाना इसको, ठीक है। अब देखो हाईलाइट कर लो, ये मैं कहता हूँ कि हाईलाइट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। मैं चाहता तो इंग्लिश में बना सकता था ये, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बना रहा कि मैं चाहता हूँ कि आपस में हम लोग कनेक्ट रहें, ठीक है। क्योंकि देखो रटना वटना नहीं है कुछ भी भैया, जो चीज़ें दिमाग में पहुंच जाएंगी वही अच्छी है, ऑडिट में तो वैसे भी हलवा बन जाता है।
तो देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है ये, आरटीपी एमटीपी में पूछ लाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। वैसे हो सकता है कि इसके लिए कोई दूसरा क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत चेंज होकर आएगा, ठीक है, या केस स्टडी बेस में आएगा, तो हमें पहचानना होगा इसमें करना क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना है ताकि हम ये पता चल सके कि हमारा जो रिकॉर्ड्स हैं प्लांट एंड मशीनरी के, वो एडिकेट है या नहीं है। कौन सा प्रोग्राम बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बनाना है कि इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो एडिकेट है या नहीं है रिकॉर्ड्स, ठीक है दोस्तों। इसकी निमोनिक लिखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान निमोनिक है, प्लांट एंड मशीनरी का है ना, ऑडिट प्रोग्राम प्लांट एंड मशीनरी का। देखिए, मिस्टर डी इज लुकिंग स्मार्ट इन ए पिक, आर दो बार आएगा, मिस्टर में आर दो बार आएगा, डी का मतलब मेरा नाम है देवांश, स्मार्ट है पिक के अंदर, ठीक है, और आप तो अपने पिक दिखाऊंगा तो मैं आप ये चीज मान भी लेंगे, ठीक है। मिस्टर डी इज लुकिंग स्मार्ट इन ए पिक, पिक में स्मार्ट दिखते हैं, वैसे नहीं है, ठीक है। मिस्टर डी इज लुकिंग स्मार्ट इन ए पिक। देखिए अब इसके मैं आपको पॉइंट हाईलाइट करा देता हूँ दोस्तों। मिस्टर डी इज लुकिंग स्मार्ट इन अ पिक, ये क्या है हमारा प्लांट एंड मशीनरी वाला पॉइंट क्वेश्चन में आएगा। देखिए आई से आएगा हमारा, पिक में आई होता है ना, इसमें आएगा इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करना है हमें, ठीक है। दो बार बोला था आपको, तो देखिए दोनों बार ये रजिस्टर आ गए, एग्जामिनेशन ऑफ एसेट रजिस्टर और एग्जामिनेशन ऑफ कोड रजिस्टर, ठीक है। सी, पिक का सी होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, पी का, पिक्चर का पी होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। मिस्टर डी, डी मीन्स देवांश बोला था मैंने, डी फॉर लेकिन डिस्पोजल है नहीं। तो देखो दोस्तों, स्मार्ट का एस आएगा, स्पेयर पार्ट्स रजिस्टर, उसका बाद आता है हमारा एम, मिस्टर है ना, मिस्टर का एम, हमें रिव्यू करना मेंटेनेंस प्रोग्राम को कि भाई टाइम से टाइम मेंटेनेंस हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अब फटाफट ये पॉइंट हाईलाइट करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आधे घंटे की फिर वीडियो होने वाली है और आप लोग इसमें हो सकता है कि फिर बोर हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट खत्म करके ना आगे बढ़ते हैं फिर। सारे पॉइंट्स आपकी बुक में मिल जाएंगे, बस थोड़ा बहुत देखना है, आगे पीछे करना है, और कुछ दिक्कत नहीं है, सारे वर्ड टू वर्ड मिलेंगे। ये ना आईसीआई की निमोनिक है, की पॉइंट है, सॉरी। हाँ लेकिन इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपको मैंने मेन पॉइंट बोले हैं, डीप में इसको देखना है एक बार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हमारा ऑडिट प्रोग्राम बनाना है हमें सेम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से रिलेटेड। इसकी निमोनिक लिख लीजिए, वैसे तो आसान है ये, निमोनिक भी आपको फिर भी दिखा देता हूँ इसकी। ये रहा, टीसीएस ने कार का ऑर्डर बुक किया, किसने, टीसीएस ने कार का ऑर्डर बुक किया, ठीक है, दो बार है बुक, टीसीएस ने कार का ऑर्डर बुक किया, लिख लीजिए। देखिए स्टार्ट कर देते हैं, टी से आएगा हमें टीडीएस चेक करना है, अभी ठीक से कटा है नहीं कटा, कटा तो डिपॉजिट हुआ नहीं है, ठीक है। सी से आएगा कि हमें सारी जो रिकॉर्डिंग है वो करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना है इनवॉइस से। एस से आएगा हमारा सर्विस टैक्स, पहले लगता था वैसे, अब इसकी जगह आप जीएसटी का देना है, ये वाला वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑर्डर, ऑर्डर बुक किया था ना, तो लुकिंग बुकिंग ऑर्डर, ठीक है, दो बार आ गया बुकिंग ऑर्डर का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कार का सी से चलान, कि हमें देखना है कि इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर का जो इन्वॉइस है ना, उसमें डिलीवरी चलान उस पर लगा होना चाहिए, उस पर कस्टमर की स्टैंप होनी चाहिए कि भाई हमारा हमने सामान रिसीट कर लिया है नहीं करा है, ठीक है। फिर हमारा कार का जो आर आता है ना, उसमें आता है हमारा रेट्स, कहीं अगर कोई रेट्स चेंज हुए हैं तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट से वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे थे नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको ऑथराइजेशन हुआ है उसका नहीं हुआ है, रेट्स में कोई वेरिएशन है तो रेट्स को चेक करना है हमें कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। उसके बाद कार का ए होता है ना, उसमें हमारा आता है एग्रीमेंट, कि हमें क्या करना है कि जो हमने रेट करे हैं वो एग्री होने चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों हो गया हमारा ये, एक बार निमोनिक दिखा देता हूँ, फिर दोबारा पॉइंट को हाईलाइट करना है आपको। टीसीएस ने कार का ऑर्डर बुक किया, क्या टीसीएस ने कार का ऑर्डर बुक किया,
अभी पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। एग्रीमेंट, रेट्स, चलान, बुकिंग ऑर्डर। फिर बुकिंग ऑर्डर 2 बार आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बताऊँ क्या है? हुँ? देखो जो भी हमने गुड डिस्पैच किए हैं ना, उन सब पे ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑर्डर रेफरेंस नंबर होना चाहिए। वैसे इसको मैं बताऊँ TBOR लिखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑर्डर रेफरेंस। बुकिंग ऑर्डर से होता है हमारा TBOR, ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑर्डर रेफरेंस नंबर। ठीक है, टिबोर नंबर। ऐसे ही हमारा जो ये देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस है उस पर भी टिबोर नंबर होना चाहिए, TBOR नंबर, है नहीं? बस दोस्तों आ गया। फिर आता है हमारा करेक्ट रिकॉर्डिंग है। फिर आता है सर्विस टैक्स, इसको जगह GST लिख देना। फिर TDS। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हमें क्या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर किसी मल्टीप्लेक्स का, उसको हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना है मल्टीप्लेक्स का। तो इसकी निमोनिक है सैलरी मिली तो हम शॉप पे गए, वहाँ से हमने मूवी टिकट लिया और मॉल गए। मॉल का मतलब MOA, मॉल। मॉल गए, ठीक है। वहाँ पार्किंग एरिया में एक गाड़ी क्या कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर का एडवर्टाइजमेंट दिखा। ठीक है, एक गाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर का हमें क्या दिखा, एडवर्टाइजमेंट दिखा, जो गाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करता था। ठीक है, उसका हमें एडवर्टाइजमेंट दिखा। उसमें लिखा हुआ था कि गाड़ी की मेंटेनेंस और कंप्लाइंस जो है वो सर्विस फ्री में दे रहा है। क्या कर रहा है वो, गाड़ी की मेंटेनेंस एंड कंप्लाइंस सर्विस फीस को वो कैसे दे रहा है, फ्री में दे रहा है। सैलरी मिली, शॉप पे गए, वहां से क्या लिया, टिकट लिया। फिर कहाँ गए, मॉल गए। मॉल मीन्स MOA। ठीक है, फिर गाड़ी कहाँ खड़ी करी हमने, पार्किंग एरिया में। वहां पे क्या था, एक डिस्ट्रीब्यूटर एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। कौन, गाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। किस चीज से रिलेटेड, वो कहता है जो गाड़ी की मेंटेनेंस है और कंप्लाइंस सर्विस है वो फ्री में देगा। ठीक है, कैसे देगा, फ्री में। क्या फ्री में देगा, मेंटेनेंस और कंप्लाइंस सर्विस। ठीक है, गाड़ी कहाँ पे खड़ी की हमने, खड़ी पार्किंग में। वहां पे कौन था, एक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो क्या कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। किसका, मेंटेनेंस को, कंप्लाइंस सर्विस का। तो देखिए दोस्त, अब ये पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं। M से आएगा MOA एंड A ऑफ एंटिटी। ठीक है, उनके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है नहीं लिखा है देखना है। टिकट का टिकट कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। फिर शॉप्स पे बॉक्स बना लेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट पे बना लेंगे। फिर पार्किंग पे। फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे। फिर सैलरीज पर। फिर कंप्लाइंस पर। फिर मेंटेनेंस पर। ठीक है दोस्तों, भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम आगे। MOA का हो गया, टिकट्स हो गया, शॉप्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर होता है पार्किंग एरिया, डिस्ट्रीब्यूटर, और एक ही हो गया हमारा सैलरीज और कंप्लाइंस और मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपका हो गया होगा। बस यही है, एक क्वेश्चन और है, वो इतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। वैसे तो आप इसे नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैं इसको करा देता हूँ कि एबनॉर्मल वेस्ट रॉ मटेरियल के लिए हम क्या प्लान बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसकी निमोनिक लिख लीजिए आप। फिर LIC के एम्प्लॉयज ने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स 2 बार आएगा, मेंटेन किए हुए हैं। किस किस चीज़ के रिकॉर्ड मेंटेन करे हुए हैं, क्वालिटी कंट्रोल के और इन्वेंट्री कंट्रोल के। किसने, LIC के एम्प्लॉयज ने क्या मेंटेन किया हुआ है, रिकॉर्ड्स। क्या किया हुआ है मेंटेन, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो दो दो रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स के आगे दो है ना, 2 रिकॉर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल के और इन्वेंट्री कंट्रोल के। किसने, LIC के एम्प्लॉयज ने। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आसान है पॉइंट, समझ में ना आए तो आप बोल देना, मैं इसका बना दूंगा, पर वैसे हो जाएगा ये। देखिए, लिस्ट लेनी है सारे रॉ मटेरियल की, सी से कंपटीशन करना है नॉर्मल वेस्ट फिगर का, कितना हमारा नॉर्मल आता है, जब तो हमें एबनॉर्मल पता चलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के मंथ से या प्रीवियस ईयर से उसे कंपेयर कर लेंगे। फिर आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा आई से, इंटर LIC में आई आता है ना, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट यहाँ पे आएगा।
रिकॉर्ड्स दो तरीके के मेंटेन कर रहे हैं, आपको पता ही है, स्टॉक रिकॉर्ड्स और प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स दो बात है ना, स्टॉक रिकॉर्ड और प्रोडक्शन रिकॉर्ड। इन्होंने क्या करे थे, मेंटेन करे हुए थे, किसने, एम्प्लॉयज ने। किसने, एम्प्लॉयज ने। तो मेंटेनेंस प्रोग्राम देखना है इसमें, मेंटेनेंस प्रोग्राम क्या है मशीनरी का। प्रोडक्शन रिकॉर्ड देखना है। प्रोडक्शन रिकॉर्ड में हम क्या देखते हैं, प्रोडक्शन रिकॉर्ड में हम देखते हैं कि जो मटेरियल रिसीव करा है हमने स्टोर से, और एक्चुअल मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है हमारा प्रोडक्शन में, ठीक है, और वेस्ट कितना हो गया। और जो हमारे स्टॉक रिकॉर्ड्स हैं उसमें हम चेक करते हैं कि भाई कितना हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है और कितना हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन को। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देखना है कि जो हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो कितनी इफेक्टिव है। फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल्स, देखने की भी हमारी जो स्टोरेज है, फिल्ट्रेज है या इशू है मटेरियल का, उसके बारे में हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल्स कैसे हैं ये चेक करने हैं। तो दोस्तों निमोनिक नोट डाउन कर लीजिए, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। LIC के एम्प्लॉय ने क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। दो रिकॉर्ड है ना, एक स्टॉक रिकॉर्ड है और एक प्रोडक्शन रिकॉर्ड है। देखिए अभी फटाफट बॉक्स बनाइए, और मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तो कोशिश कर रहा था कि आधे घंटे से पहले ही हो जाए, लेकिन इसमें हाफ आवर लग ही गया है फिर भी। चलो ठीक है, बट आप इन वीडियोस को बार बार देखेंगे तो सच में बेनिफिशियल रहेगा आपको, और आप अपने किसी दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके बेनिफिट में ये काम आए, और डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपको ऑडिट में पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी ऑडिट थोड़ी सी भी अच्छी है तो आपके 60s में आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको ट्रेवलिंग में करनी है, और ऑडिट को पढ़ना है आपको ठंडे दिमाग से। ठीक है दोस्तों, पहले ये देखेंगे फिर ऑडिट को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और आप मुझे ये बताना कि मेरी पिछली वाली वीडियोस ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली जो मैंने ब्रीफ में बनाई है, कि आपको मैंने केवल निमोनिक ही दी है, केवल इसमें क्वेश्चन दिया निमोनिक दिया, क्वेश्चन दिया निमोनिक दिया है। ठीक है, आपको हाईलाइट करने का टाइम दिया है, बस दैट्स इट। पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 90% हमारा कवर हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़े अलग हों, लेकिन होंगे नहीं जो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।